दुनिया में कोरोना वायरस के दस्तक दिए करीब 20 महीने बीत गए हैं। तब से हम रोजाना कोरोना की नई नई लहरों के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं। पहली लहर और दूसरी लहर की तबाही सबने देखी और भारत में तीसरी लहर की आशंकाओं ने लोगों को डरा रखा है। इंग्लैंड समेत कई देशों में पहले ही तीसरी और चौथी लहर आ जाने के दावे भी किए गए हैं, लेकिन अभी जब दुनिया भर में वैक्सीन की 6 अरब डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं और कोरोना की तबाही भी थमी हुई है, तो ऐसे में दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट महामारी को लेकर अप्रोच बदलने की वकालत कर रहे हैं। इन एक्सपर्ट का कहना है कि हमें अब लहरों की चर्चा बंद करने और आने वाले नए तरह के खतरों पर फोकस करने की जरूरत है, जिसका की रूप अब तक की महामारी से काफी अलग हो सकता है। तो इनसे निपटने का तरीका भी एकदम अलग होना चाहिए। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कोरोना केस और मौतों के आंकड़े के अनुसार लहरों को मापने का नुकसान ये हो रहा है कि जिस भी देश में जब भी केस कम हुए हैं वहां सावधानी कम हो गई है और फिर यहीं से महामारी की वापसी का रास्ता खुल गया है। खतरे की वापसी के संकेत। ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर थमते ही स्कूल और दफ्तर बाजारों के खुलने के बाद से लहर में आई तेजी इसका उदाहरण है। अमेरिका में तो सितंबर का महीना काफी घातक साबित हो रहा है। तेज वैक्सीनेशन के बावजूद अमेरिका में 1 लाख के करीब मरीज रोज सामने आ रहे हैं, जबकि 2000 लोगों की मौत रोजाना औसतन हो रही है, जबकि 97 लाख से भी अधिक एक्टिव केस हैं। वहां अमेरिका में जिन 7 करोड़ लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें खतरे का अलर्ट जारी कर दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट? ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट जेरेमी रॉसमैन इसी हालात को रोकने के लिए लहरों के माध्यम से कोरोना को देखने का अप्रोच बदलने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि वायरस का संक्रमण एक समय तेज होता है और फिर थम जाता है और फिर नए रूप में बढ़ जाता है और ट्रेंड से सावधान रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के रोज नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और लगातार वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो ऐसे में दुनिया के लिए सावधान रहना ज्यादा जरूरी है ताकि महामारी को वापसी करने से रोका जा सके। कैसे हो सकती है भविष्य में कोरोना की लहरें? विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैक्सीन अलायंस गावी का आकलन है कि आने वाले कई वर्षों तक कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। कम या ज्यादा प्रभावी रूप से ये अलग अलग देशों और उनके अलग अलग इलाकों में उभरता रहेगा। इससे निपटने के लिए उपायों के साथ साथ लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कहती हैं कि हम ऐसे फेज की ओर बढ़ रहे हैं जिसे एंडेमिसिटी कहा जा सकता है, यानी कि जहां कम या मध्यम स्थिति में संक्रमण का दौर बना रहेगा। टॉप भारतीय वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं कि तीसरी लहर अगर आती है तो दूसरी लहर जितनी मजबूत होगी ये अभी कहना उचित नहीं है। उनका कहना है कि तीसरी लहर पहले जैसी लहरों की तरह न होकर देश के अलग अलग हिस्सों और छोटे छोटे इलाकों में सीमित हो सकती है। डॉक्टर कांग का कहना है कि भविष्य में कोरोना की किसी लहर का आना और नहीं आना लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। खासकर त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है, इस पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।